हेलो, सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत की रुचिरा से एकादश पाठ अर्थात 11 पाठ। समवायो ही दुर्जय। समवाय अर्थात समूह, ही अर्थात निश्चित रूप से, दुर्जय जिसे जीता जा ना सके, अर्थात समूह को जीतना कठिन है, जिसे जीतना कठिन है। समूह को जीतना कठिन है अर्थात सरल वाक्य में कहें तो एकता में ही शक्ति है। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति अस्म। पुरा पहले अर्थात प्राचीन काल में, एकस्मिन् एक, वृक्षे पेड़ पर, एका एक, चटका चिड़िया, प्रतिवसति अस्म रहती थी। प्राचीन काल में किसी एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता। कालेन समयानुसार, तस्या उसकी, संतति जाता संतान पैदा हुई अर्थात उसने अंडों को जन्म दिया। एकदा काश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य। एकदा एक बार, काश्चित् किसी, प्रमत्तः मदमस्त, गजः हाथी, तस्य उसके, वृक्षस्य वृक्ष के अर्थात जहाँ वो चिड़िया रहती थी उस वृक्ष के, अधः नीचे, आगत्य आकर, तस्य उसकी अर्थात वृक्ष की, शाखा डाल को, शुंडेन सूंड से, अत्रोटयत तोड़ डाला। एक बार कोई प्रमत्त हाथी, मदमस्त हाथी, मतवाला हाथी उस पेड़ के नीचे आया, आकर उसकी डाल को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीड़म भूवि अपतत। चटकाया चिड़िया की या चिड़िया का, नीड़म घोंसला, भूवि अपतत, भूवि अर्थात जमीन पर, अपतत गिर गया। उस चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि। तेन जिससे, उससे अर्थात उस घोंसले के जमीन पर गिरने से, अंडानि विशीर्णानि अंडे, विशीर्णानि नष्ट हो गए, विशीर्ण हो गए, नष्ट भ्रष्ट हो गए। अथ सा चिड़िया व्यलपत। इसके लिए चिड़िया, वह चिड़िया व्यलपत रो रही थी, वह रोने लगी। तस्या उसके, विलापम रोने की आवाज़ को, श्रुत्वा सुनकर, काष्ठकूटः काष्ठकूट नाम का खगा पक्षी अर्थात काष्ठकूट कहते हैं कठफोड़वा पक्षी को। कठफोड़वा नामक पक्षी दुखेन दुख से, ताम अपृक्षत उससे पूछा, भद्रे हे प्रिय भद्रे, किमर्थम विलपसि किस लिए रो रही हो, किसके लिए रो रही हो। इति इस प्रकार पूछा। चटका अवदत, चटका धन अवदत, चटका अर्थात चिड़िया, अवदत बोली, चिड़िया बोली। दुष्टैकेन गजेन मम संतति नाशिता। दुष्टैकेन दुष्ट, धन एकेन एक, दुष्ट, गजेन हाथी ने, मम संतति नाशिता मेरी संतति अर्थात मेरी संतान का नाश कर दिया, उसने मार डाला है। एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को मार डाला है। तस्य गजस्य उसके, गजस्य हाथी के, उस हाथी के, वधेनैव वधेन धन एव मारने से ही, उसका वध करने से ही, मम दुखम अपसरेत मेरा दुख, अपसरेत दूर होगा, मम दुखम मेरा दुख, अपसरेत दूर होगा। उस हाथी के मारने पर ही मेरा दुख दूर होगा। तथा काष्ठकूटः तां वीणारवा नाम्न्या मक्षिकायाः समीपम अनयत। तथा तब, काष्ठकूटः काष्ठकूट अर्थात वो कठफोड़वा पक्षी, ताम अर्थात उसको, चिड़िया को, वीणारवा नाम की मक्षिका मक्खी के समीप अनयत पास ले आया। तयोः वार्ता श्रुत्वा मक्षिका मौदत उसकी, किसकी अर्थात चिड़िया की, और
उस कठफोड़वा पक्षी की। उन दोनों की वार्ता सुनकर, बातें सुनकर मक्षिका अवदत, मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूका मेघनादा अस्ति। ममापि अर्थात मेरा भी, मित्र मित्र, मंडूका अर्थात मेढक, मेघनादा मेघनाद है, मेरा मित्र मेढक मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामा। शीघ्रम तमुपेत्य, शीघ्रता जल्दी ही, तम उपेत्य उसके पास जाकर, यथोचितम जैसा उचित हो वैसा, करिष्यामा वैसा करेंगे, जो उचित होगा वैसा करेंगे। तदानीम तव मक्षिकया सह गत्वा। तदानीम तब, तव वे सब, वे दोनों, वे सब मक्षिका या मक्षिका के साथ, मक्खी के साथ, तब वे दोनों मक्खी के साथ गत्वा जाकर, मेघनादस्य मेघनाद के पास, सर्वं वृत्तांतम निवेदयामि सभी वृत्तांत सुनाकर, निवेद्यताम निवेदन किया, सभी बातें सुनाकर निवेदन किया। मेढक से उन्होंने प्रार्थना निवेदन किया। मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि, यथा अहम जैसा मैं, कथयामि कहता हूँ, तथा कुरुताम वैसा करो। मक्षिके मक्खी, हे मक्खी, प्रथमं तो मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। प्रथमम तुम, पहले तुम, सर्वप्रथम तुम, सबसे पहले तुम, मध्याह्ने दोपहर में, तस्य गजस्य उस हाथी के, कर्णे कान में, शब्दम कुरु शब्द करना अर्थात खूब तेज आवाज करना। येन सह जिससे वह, नयने नयनम नयने, नयनम एक आँख, नयने दो आँखें, नयने निमील्य जिससे वह आँखें, निमील्य अर्थात मूंद लेगा, बंद कर लेगा। स्थास्यति आँखें बंद करके खड़ा हो जाएगा। तदा तब, काष्ठकूटा काष्ठकूट, तब तुम तब कठफोड़वा पक्षी चंचुआ अपनी चोंच से, तस्य नयने स्फोटयिष्यति, तस्य तब वह कठफोड़वा पक्षी उसकी आँखें फोड़ देगा। तब कठफोड़वा पक्षी चोंच से उसकी आँखें फोड़ देगा। एवं सह गजा, इस प्रकार वह गजा हाथी, इस प्रकार वह हाथी, अंधा भविष्यति अंधा हो जाएगा। तृषार्ता प्यासा, भूखा मतलब प्यासा, और प्यास से व्याकुल होकर, सह वह जलाशयम गमिष्यति जलाशय के पास जाएगा अर्थात तालाब के पास जाएगा। मार्गे महान गर्ता अस्ति, मार्गे अर्थात रास्ते में, महान गर्ता महान बहुत बड़ा गड्ढा, अस्ति है, गर्ता अर्थात गड्ढा, वह रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, तस्य अंतिके उसके अंत में, अहम स्थास्यामि मैं बैठा रहूँगा, मैं रहूँगा, अहम स्थास्यामि मैं रहूँगा, वहाँ पर स्थापित रहूँगा अर्थात वहाँ पर मैं रहूँगा। शब्दम च करिष्यामि और आवाज़ करूँगा, मेढक की आवाज़ जहाँ जो है वो कहता मैं जोर जोर से आवाज़ करूँगा। मम शब्देन मेरे शब्दों से, तम वह, गर्तम जलाशयम मत्वा वह गड्ढे को, गर्तम गड्ढे को, जलाशयम तालाब, मत्वा मानकर, तब वह गड्ढे को तालाब मानकर, सह तस्मिन्नेव वह उसी में ही, उसी में ही अर्थात उसी गड्ढे में ही, गर्ते गड्ढे में ही, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। अथ तथा कृते, इस प्रकार वैसा ही, कृते करने पर, इस प्रकार वैसा ही करने पर, सह गजा वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य
तब वैसा ही करने पर अर्थात मक्खी के कानों में मक्खी के द्वारा हाथी के कानों में शब्द करने पर और कठफोड़वा से के द्वारा उसकी आंखें फोड़ने पर और मेढक के द्वारा आवाज़ करने पर वह गड्ढे में गिर जाता है। इस प्रकार करने पर वह हाथी मध्याह्ने दोपहर में मंडूकस्य शब्दम श्रुत्वा मेढक के शब्दों को सुनकर उसकी आवाज़ को मतलब अनुसरण करके उसकी आवाज़ को सुनते सुनते महता गर्तस्य बहुत बड़े गड्ढे के अंत में गर्त में गिर जाता है और अंतः पतिता मृतः च और अंत में उसमें गिर जाता है और पतिता मर जाता है। अंतः पतिता अर्थात उसके अंत में गिर जाता है, उस गड्ढे में आकर के गिर जाता है और मृतः मर जाता है। तथा च उक्तम, तो इसलिए कहा गया है बहुनामप्य साराणाम समवायो ही दुर्जया। बहुनाम अर्थात बहुत सारे, अपि भी साराणाम निर्बलों का अर्थात अनेक निर्बलों के समूह, समवायो अर्थात समूह को भी ही निश्चित रूप से दुर्जया जीतना मुश्किल होता है। अर्थात बहुत सारे निर्बलों कमज़ोर लोगों को के समूह को भी जीतना मुश्किल होता है। इसलिए एकता में शक्ति होती है और इसलिए सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। धन्यवाद।